जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के अंतर्गत पेपर नंबर 12। दोस्तों पेपर नंबर 12 जो है कंटेंट एंड मैथोलॉजी एंड टीचिंग सोशल साइंस, ये आपका पेपर नंबर 12 है। और ये पेपर जो हुआ था 18/6/2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। समय 3 घंटा 45 नंबर का था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आया था, कैसा कैसा प्रश्न पूछा था। क्योंकि जब आप अग्रिम जो पेपर देने जा रहे हैं 25 में 26 में, यानी जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कैसे प्रश्न का मॉड्यूल होता है, यानी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस कहाँ कहाँ से सिलेबस का जो प्रश्न है उठाया जाता है। तो आइए देखिए और अपना नोट्स एक तैयार करते जाइएगा। क्योंकि अगर अच्छी तरीके से नोट्स इसका हर एक टॉपिक अगर बना लेते हैं, लिख लेते हैं मात्र इस पेपर का, तो आप 80+ ला सकते हैं, 80+ % ला सकते हैं। ठीक है, आइए पहला पेपर देखते हैं। पहला पेपर नहीं, सॉरी, ये पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न इसमें सही और गलत लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए है और इसमें 1 लिखेंगे और इसमें सही है तो सही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे गलत, यानी गलत है तो गलत लिखेंगे। फिर तीसरा लिख देंगे, यहाँ पर ही लिख दें, यहाँ पर आंसर लिख देंगे या उत्तर लिख देंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, उत्तर यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए का उत्तर, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में विभेदित निर्देशन आवश्यक नहीं है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आपको बुक को अध्ययन करना होगा, उसके बाद उत्तर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में विभेदित निर्देशन क्या कहलाता है, ये टॉपिक आप डालेंगे और गूगल पर सर्च करके या बुक होगा तो कर लेंगे। क्योंकि अभी अगर जनरली देखा जाए तो अभी हम क्लास 2nd ईयर का नहीं लिए हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए क्लास 2nd ईयर का मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में विभेदित निर्देशन क्या है इसको आप अपना बना लेंगे एक नोट्स। फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां व्याकरणिक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए जो अनुभवात्मक शिक्षण है वो गतिविधियां व्यवहारिक होती है, तो ये आपका गलत है, ये सही अपना बनाया गया है। परियोजना पद्धति निर्देशन के लिए शिक्षक केंद्रित उपागम, यानी परियोजना पद्धति निर्देशन के लिए जो शिक्षक केंद्रित उपागम है ये कौन कौन से उपागम है इसको आप पढ़ लेंगे। लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देता है। ये आप जैसे क्या आप कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर हमारे पास बुक नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां व्यवहारिक, यानी अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां, ये आप गूगल पर इतना सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बता देगा, तो उसको आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा देख लेंगे। परियोजना पद्धति क्या है, परियोजना पद्धति के निर्देशन और शिक्षक केंद्रित उपागम, यानी परियोजना पद्धति निर्देशन और शिक्षक केंद्रित उपागम, ये दोनों क्या चीज़ है, अलग अलग है। इन दोनों को आप सर्च करके एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देता है, ये आप सही है या गलत है, तो ये सही है। सावित्रीबाई फुले विश्व की पहली स्त्री शिक्षिका थी, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये पेपर आपका ये 12 है, इसके पहले 7 से लेकर के यानी 7वां पेपर, 8वां पेपर, 9वां पेपर, 10वां पेपर और 11वां पेपर हम कंप्लीट करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, या लिंक अगर नहीं मिलता है तो आप चैनल पर जाइएगा, आरपी टारगेट जो एजुकेशन है इस चैनल पर जाइएगा और लिखिएगा बीएड 2nd आरपी टारगेट एजुकेशन लिख करके उसके बाद लिखिएगा स्पेशल डीएड 2nd ईयर पेपर। ठीक है, तो आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट हम 2nd ईयर का बना दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, सारे पेपर आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए देख लीजिए दोस्तों, अब आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलता है, 4 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण तकनीकी सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कौन सी तकनीकी है दोस्तों, तो सर्पिल है, और सामाजिकृत सस्वर पाठ है, व्याख्यान पद्धति है और उसके बाद स्रोत है। तो व्याख्यान और देखिए इसमें तो उपरोक्त सभी अगर रहता
तो देते थे सामाजिकृत सस्वर पठन व्याख्यान, तो व्याख्यान पद्धति व्याख्या के द्वारा हम लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक इकाई योजना में डॉट 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 शामिल होता है, यानी एक इकाई योजना जब बनाते हैं, इकाई योजना या इकाई योजना प्लान हम बनाते हैं, यूनिट प्लान, तो उसमें क्या शामिल होता है, दृष्टि और लक्ष्य होता है, उसके बाद क्रास पाठ्यक्रम संबंध होता है, विषय वस्तु होता है, दिए गए में विकल्प में से सभी होता है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ आपको यूनिट प्लान में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया, शिक्षक निर्मित परीक्षण, हो सकता है आपसे पूछ दे TMT क्या है। ठीक है, TMT, एक सेकेंड, TMT तो यही है दोस्तों, टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे टीचर मेड टेस्ट, TMT का फुल फॉर्म पूछ देता है कि TMD क्या है, TMT क्या है, तो टीचर मेड टेस्ट है। ठीक है, तो टीचर मेड टेस्ट का मतलब टीचर कैसे बच्चों का टेस्ट लेता है, जैसे पेपर बना करके या क्लास में पढ़ा रहा है उस समय। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लेना है। शॉर्ट में आपसे पूछा है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण को प्रासंगिकता है तो ज़रूरतों के अनुकूल है, आसानी से उपलब्ध है, उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं और सामग्रियों में अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त लचीला है, दिए गए में से सभी। तो दोस्तों ये सभी जो विकल्प है ये टीचर मेड टेस्ट के अंतर्गत आता है। चौथा और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न डैश है, उसका अध्यापन की सबसे पुरानी विधि है जो आदर्शवाद के दर्शन शास्त्र पर आधारित है। परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि और खेल विधि। तो ये व्याख्यान विधि आपने दिया है, लेकिन एक बार इसको हम कहेंगे कि आप गूगल से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एक नंबर के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। 9 प्रश्न है, एक शब्द में लिखिएगा या एक वाक्य में आपको लिख देना है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच एक अंतर बताइए, यानी सामाजिक विज्ञान क्या कहलाता है और सामाजिक अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बीच एक अंतर आपको बता देना है। भारत की कोई 2 प्रसिद्ध नदियों के नाम लिखिए, ये तो सब लोग जानते होंगे। एक अच्छे EVS शिक्षक के 2 गुण लिखिए। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम बताइए जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा, वास्को डी गामा। यात्रा पद्धति का एक फ़ायदा और एक मर्यादा लिखिए। उसका खेल तरीके विधि का एक उद्देश्य लिखिए, प्लेवे मेथड। श्रवण बाधित बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का एक उद्देश्य बताइए। आप किस अध्ययन सामग्री के माध्यम से श्रवण दिव्यांग बच्चों को सौर मंडल पढ़ा सकते हैं। कोई एक मध्यकालीन राजवंश का नाम लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब देखेंगे 4 प्रश्न यहाँ से करना है और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा और यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसमें से करना कितना है तो 4 प्रश्न करना है और 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा एक पेज में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अनुदेशात्मक योजना का महत्व, अनुदेशात्मक योजना का महत्व लिख देना है। स्कूल पाठ्यक्रम में मुख्य विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता लिख देना है। आगमनात्मक सोच की अवधारणा लिखना है। चिंतनशील शिक्षक की विशेषताएं और शिक्षक निर्मित परीक्षा TMT, टीचर मेड टेस्ट, अभी जो हम बताए टीचर एक शिक्षक वो डिजाइन करने में शामिल चरण, यानी कौन कौन से चरण होते हैं, चरण को आप लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान की विशेषता लिखेंगे, क्या होता है भारतीय संविधान की विशेषता। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर का एक प्रश्न केवल करना है। यहाँ 2 प्रश्न आपको दिखेंगे, लेकिन करना कितना है तो एक प्रश्न केवल आपको करना है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ को अनुकूलित करते समय आप किन घटकों पर विचार करेंगे, या उपयुक्त उदाहरणों के साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की किसी एक विधि को विस्तार से लिखिए। अभी व्याख्यान विधि ऊपर हम लोग पढ़े ना, कौन कौन विधि है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के, तो उसमें से कोई एक विधि लिख देना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक प्रश्न आपको करना है और 7 नंबर का आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो 2-3 पेज अगर लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। एक विशेष शिक्षक के रूप में कहानी सुनाने और भूमिका निभाने के लिए आपको किन कौशलों की आवश्यकता होती है, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। और अगर ये मान लीजिए कि नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो श्रवण हास, यानी जिसे श्रवण दोष है, जो बच्चा सुन नहीं सकता है, वैसे विद्यार्थियों के EVS और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट
करें। दोस्तों ये पेपर आपका 12 भी कंप्लीट होता है। अगर इस साल आप पेपर देख रहे हैं यानी 2025 में अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको नोट्स तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन 2025 जून के बाद अगर देखेंगे दोस्तों 2025 जुलाई के बाद देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के नोट्स भी यानी जो आपको टॉपिक वाइज RCI जो टॉपिक वाइज कराती है, टॉपिक वाइज जो सिलेबस है, ये सारे पेपर के नोट्स मिल जाएंगे। यानी 7 से लेकर के 12 नंबर का जो सब्जेक्ट है 6 पेपर आपको है, 6 पेपर के नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी अभी लड़ाई बाकी है। धन्यवाद।